दोस्तों, आप सभी के ऊपर जान की खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके इर्द गिर्द साक्षात यमराज पहरा दे रहा है। सच्चाई सुनने के बाद आपके कानों से खून की धारा बहने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपके राशिफल के हिसाब से जो भी जानकारी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्चाई सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम ये बात आप सभी के लिए भले के लिए ही कह रहे हैं। दोस्तों, पहले ही आपको समझने में थोड़ा समय देना होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ जाएंगे तो आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम वहां सच्चाई आप सभी को बताने वाले हैं जो आज तक आपको पता नहीं चला। यह सच्चाई आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। जी हां दोस्तों, बस समय बहुत कम है और बहुत बड़ी बात है, तो समय निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अकेले में देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से अजीब घटना हो रही है और आपको इसकी भनक अभी तक नहीं हुआ है, और यह घटना आपकी भली के लिए ही हो रहा है। लेकिन यह घटना अब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हाथों से कोई गलती कर रहे और यह घटना नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी जान ही जाने वाली, क्योंकि एक दिव्य शक्ति आपके साथ पिछले कई समय से अपना डेरा जमा कर बैठे हैं। ठीक रात 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य आपके साथ एक अत्यंत भयावह और रहस्यमयी घटना घटित होने जा रही है। हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि आज रात्रि 2 बजे के बाद ऐसी एक विचित्र घटना आपके साथ घट सकती है, जिसकी कल्पना मात्र से ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानकारी के तौर पर यह आवश्यक है कि हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह रात आपके जीवन में एक असाधारण अनुभव लेकर आने वाली है, जिसकी भनक तक आपको अभी तक नहीं लगी होगी। लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है और इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो घटित होने वाला है वह नितांत सामान्य नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा और गहराई से प्रभावित करने वाला होगा। इस रहस्यमयी घटना के विषय में जानने की जिज्ञासा आपके भीतर तीव्र होगी, परंतु यह जानकर आप अचंभित रह जाएंगे कि यह इतना जबरदस्त है कि कई लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। यह वर्तमान युग की सबसे अद्भुत घटना के रूप में उभरेगा। निश्चित ही अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर वह कौन सी घटना है जिसके बारे में हम आपको इतने रहस्यमयी अंदाज में अवगत करवा रहे हैं। जानकारी स्वरूप हम यह भी कहें कि आपके जीवन में वह समय आ चुका है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह समझ लीजिए कि कल ठीक 4 बजे से पहले आपको 3 विशेष गलतियों से बचना अनिवार्य है, क्योंकि जो घटना आप 4 बजे से पहले हो जाएगी पर प्रभाव डालने वाली है, वह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत हो सकता है। यह विधाता की इच्छा हो सकती है और विधाता का निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके लिए आगामी 24 घंटे एक गहरी हलचल उत्पन्न करने वाले होंगे और इन घंटों में 3 विशेष घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देंगी। अब यह घटनाएं आपके लिए लाभकारी होंगी या विपरीत, यह बात इस वीडियो को पूरा देखने पर ही स्पष्ट होगी। लेकिन यह तो तय है कि कुछ असाधारण आपके साथ होने वाला है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आपकी कुंडली में एक शत्रु का संकेत प्रकट हुआ है, जो लंबे समय से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और यह व्यक्ति कोई दूर का नहीं बल्कि आपके ही इर्द गिर्द का कोई परिचित हो सकता है। इसीलिए यह वीडियो अकेले में देखना ज्यादा उचित रहेगा। तब जब कोई आसपास ना हो, हम आपको फिर से यह बताना चाहेंगे कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि इसमें हम आगे विस्तार से बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेंगे, जैसे प्रेम जीवन, करियर, व्यवसाय, बेरोजगारी की स्थिति, विद्यार्थियों के लिए समय, पारिवारिक रिश्तों की दिशा और आपका स्वास्थ्य,
सब कुछ आपको यह भी जानना जरूरी है कि जिन 3 घटनाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं उनमें से एक घटना आपके जीवन की जड़ें हिला सकती है, दूसरी आपको चौंका देने वाली होगी और तीसरी तो जैसे आपको एक भारी बिजली के झटके जैसा अनुभव दे सकती है। इन घटनाओं में से 2 घटनाएं आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आएंगी और आपको इतनी प्रसन्नता होगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन एक घटना ऐसी होगी जो आपके लिए संकट का कारण बन सकती है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपकी कुंडली में एक खतरनाक योग का भी निर्माण हुआ है, जिससे बचाव बहुत जरूरी है। अगली 24 घंटे की अवधि में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी अपनानी है और कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, यह सब आपके मन में घूम रहे होंगे और उनके उत्तर आपको इस वीडियो में ही मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, तभी आप पूरी बात को सही ढंग से समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप इसे बीच में काट देंगे या छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक विशेष रहस्य की जानकारी देने जा रहे हैं। अतः आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी निष्ठा से और एकाग्रता से देखें। साथ ही यह बात भी आप जान लें कि जिन 3 गलतियों से हमने ऊपर कहा है उनसे बचना आपके लिए आवश्यक है, वरना यह आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। यह सब जानने से पहले आप सच्चे श्रद्धा भाव से हनुमान जी का स्मरण करें। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार उनका जयकारा अवश्य लगाएं, तभी आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हम आपके लिए पूरी लगन से यह सब तैयार करते हैं। बस आपसे इतना ही निवेदन है कि एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सूचित कर दें कि यह देवी अब बेहद प्रचंड क्रोध में है। आपको अवगत करा दें कि यह शक्ति अब उग्र रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से यह देवी आपके घर में निवास कर रही है। पिछले 5 दिनों से यह शक्ति आपके निवास स्थान में प्रवेश कर चुकी है, परंतु आपको इस विषय में अब तक तनिक भी जानकारी नहीं है। आप अपने घर में कुछ ऐसे अपवित्र वस्तुएं रखे हुए हैं जिनको देखकर यह देवी अत्यंत रुष्ट हो चुकी है। अब हम आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहेंगे कि समय रहते होश में आ जाइए और तुरंत अभी के अभी इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए कि जितनी शीघ्र हो सके इस देवी के क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर इस शक्ति के गुस्से को शांत कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें कि यह देवी आपसे 2 वस्तुएं चाहती हैं। वह 2 विशेष चीजें यह देवी आपसे प्राप्त करना चाहती है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि आखिर वे 2 वस्तुएं कौन सी हैं। उससे पहले हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि यदि आप वह 2 चीजें इस देवी को अर्पित कर देते हैं तो यह देवी अपने कोप को त्याग कर आपकी जीवन में कृपा की वर्षा करेंगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यदि वह दोनों चीजें आप देवी को समर्पित कर देंगे तो वह प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से आपको निहाल करेंगी। परंतु शर्त यह है कि इन 2 वस्तुओं को आपको मंदिर में जाकर दान स्वरूप अर्पित करना होगा। उसकी विधि भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अधिक भयावह बात तो यह है कि यदि इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो आपके जीवन में संकट सुनिश्चित है, क्योंकि यह देवी अत्यधिक क्रोधित हैं और इस समय आपसे विशेष रूप से असंतुष्ट है। हम आपको पूर्व में भी अनेक बार बता चुके हैं कि एक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है और अब वह देवी वास्तव में आपके घर में विराज चुकी है। हमने यह भी कहा था कि आपको घर से वह 2 अपवित्र वस्तुएं हटानी होंगी, लेकिन आपने समय रहते यह कार्य नहीं किया। खैर, जो चूक हो चुकी है उसे अब सुधारने का प्रयास करना ही होगा। अगर यह पहले ही कर लिया गया होता तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। तो अब प्रश्न यह है कि वे 2 अशुद्ध वस्तुएं क्या हैं और क्यों इनसे यह देवी अत्यधिक नाराज हैं। आपके मन में यह बात अवश्य आ रही होगी कि आपके घर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर यह देवी आपको छोड़ क्रोधित हो गई। आपके इन सभी सवालों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये देवी बीते 5 दिनों से आपके घर में रह रही हैं, घूम रही हैं। वह आपको सुख संपत्ति प्रदान करना चाहती है। आपके कष्ट और दुहक अब इनसे देखा नहीं जा रहा। आपकी आंखों में आंसू इन्हें सहन नहीं हो रहे और हर अश्रु का हिसाब यह शक्ति जरूर करेंगी, परंतु आपने एक गंभीर भूल कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वह गलती क्या थी, तो ध्यान से सुनिए। हमने आपको कई वीडियो में यह बताया था कि जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर में आती है तब घर में किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं जिससे वह देवी कुपित हो सकती हैं उन्हें पहले ही हटाया जाना चाहिए था, परंतु संभवतः आपने हमारा पूर्व ज्योतिषीय कार्यक्रम नहीं देखा होगा, इसीलिए आप इस ज्ञान से वंचित रह गए। यदि आपने हमारे सभी वीडियो नियमित रूप से देखे होते तो यह परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। अतः अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करिए और जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही माता रानी के कोप कोषमन करने हेतु कमेंट बॉक्स में मां से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और यह भी जान लीजिए कि जब भी कोई शक्ति आपके घर आती है तो उनका स्थान प्रायः घर के उत्तर पूर्व दिशा में होता है। जी हाँ दोस्तों, सनातन परंपरा में भी उत्तर और पूर्व दिशा को ही देवी देवताओं का प्रमुख स्थान माना गया है और अब यह शक्ति आपके घर के उसी दिशा में वास कर रही है। उस दिशा में कभी भी अंधकार नहीं रहने देना चाहिए। यदि उस दिशा में आपने उजाला रखा है फिर भी देवी रुष्ट है तो कारण यह हो सकता है कि आपके घर में मकड़ी का जाला फैल चुका है। हो सकता है कि घर में अत्यधिक गंदगी हो, फालतू कचरा जमा हो या फिर झूठे बर्तन आदि बिना सफाई के पड़े हो जो कि किसी भी दिव्य शक्ति को अप्रसन्न कर सकते हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी बातें ठीक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। हम आप सभी के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम करते हैं ताकि आपके जीवन से हर विपत्ति दूर हो सके। हम निरंतर प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में उजाला बना रहे, लेकिन यदि आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते तो इसका कारण यह नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया, बल्कि आप ही वह अवसर चूक जाते हैं। अतः तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट ना जाए। क्योंकि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि मात्र 7 दिनों तक हमारे हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर और उसमें बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर देखिए। यदि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त ना हो जाए तो आप कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कोई लाभ नहीं होता तो आप भविष्य में हमारे वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। हमने ये बहुत बड़ा वादा किया है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी दी गई जानकारियां आप सभी के लिए श्रेष्ठ होती हैं। दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये बात आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि मांस या मिंट जैसी वस्तुएं घर के उत्तर पूर्व दिशा में ले जाना भी वर्जित है, केवल खाना ही नहीं। अगर आप यह गलती कभी भी कर चुके हैं तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए और अपने घर से मकड़ियों का जाल हटा दीजिए। इसके साथ साथ हम आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अपने घर से तुरंत कूड़ा कचरा बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि घर में गंदगी देवी देवताओं की नाराजगी का कारण बनती है। और यदि आपके घर में किसी भी देवी देवता काफटा हुआ चित्र, धूल से भरा चित्र या कोई टूटी फूटी मूर्ति है तो सतर्क हो जाइए। यह सीधा संकेत होता है कि माता रानी आपसे रुष्ट है। यदि आपके घर में कोई भी मूर्ति टूटी हुई है या कोई चित्र फटा हुआ है तो उसे तुरंत किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। अगर वह मूर्ति किसी कीमती धातु की बनी है जैसे सोना या चांदी तो आप उसे पिघलवाकर नया बनवा सकते हैं। घर में टूटी हुई मूर्तियां रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है, इस बात को समझ लीजिए। और हमेशा यह प्रयास करें कि कोई भी देवता की तस्वीर या मूर्ति गंदी ना हो, उसकी सफाई करते रहिए और प्रतिदिन उस स्थान पर धूप दीप लगाइए। इन्हीं गलतियों में से कोई एक गलती आपसे अवश्य हुई होगी और यही कारण है कि देवी आप पर अप्रसन्न है। अब इस नाराजगी को शांत करने का केवल एक ही समाधान है। किसी भी दिन आप
किसी देवी मंदिर जाएं, चाहे वह माँ काली का हो, माँ दुर्गा का हो या अन्य किसी देवी का मंदिर हो, वहां जाकर सबसे पहले एक नारियल तोड़िए। उस नारियल को देवी को समर्पित करते हुए मन ही मन अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कीजिए और संकल्प लीजिए कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यह बात भी मन ही मन कहिए, तब माता रानी आपका दुख हर लेंगी और आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो घर वापस लौटने पर आपको क्या करना है, यह भी ध्यान से सुनिए। जिस स्थान पर देवी देवता की मूर्ति या चित्र रखे हैं, वहां एक मुट्ठी पूजा में प्रयोग होने वाला चावल रखिए। उस चावल पर दुबड़ी घास रख दें और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रख दीजिए। उस लोटे में पीली सरसों भर दीजिए, इतना कि वह लोटा पूरा भर जाए, और उसी लोटे के ऊपर शाम के समय जब आरती होती है एक दीपक जला दीजिए। जब आप वह दीप जलाएंगे, उस क्षण देवी माँ जो अभी तक आपसे रूठी थी, आपके इस श्रद्धा भरे प्रयास को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। वहीं पर मन में क्षमा मांगिए और अपने मन की सभी इच्छाएं, दुख परेशानी मां के चरणों में प्रकट कर दीजिए। और फिर यह निश्चय करिए कि जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं, उसमें आपको माता रानी से सफलता प्राप्त हो। कोई काल्पनिक इच्छा नहीं, बल्कि जीवन को सुदृढ़ बनाने वाली कामनाएं प्रकट करिए। जैसे यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो वही मांगिए, यदि व्यापार में प्रगति चाहिए तो उसका वरदान मांगिए। यदि आप अपने भाग्य का साथ चाहते हैं तो वह प्रार्थना कीजिए, क्योंकि संभवतः आपकी किस्मत अब तक पूरा साथ नहीं दे पा रही है। यदि आप यह उपाय करते हैं और पूरी श्रद्धा से माता रानी से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। उन्नति के नए द्वार खुलेंगे, लाभ के अनेक स्रोत दिखाई देंगे और केवल एक ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति संभव हो सकेगी। साथ ही घर में कभी धन संपत्ति या पैसों की तंगी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और इतना करने से इस शक्ति का रोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब जो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है वह इतना अद्भुत होगा कि आपके विरोधियों के भी होश उड़ जाएंगे। आपका जीवन पल भर में बदल जाएगा। आपके दुश्मन आपको देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे आपकी किस्मत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर लोग ईर्ष्या से जल उठेंगे। अब समय आ गया है तैयार हो जाने का, खुशियों को अपने जीवन में आमंत्रित करने का, क्योंकि जो सौभाग्य अब आपको प्राप्त होने वाला है वह किसी साधारण शक्ति का नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का प्रसाद होगा, जिन्होंने अब आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है और उनके आशीर्वाद से आपको वह सफलताएं मिलेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि पूरा परिवार झूम उठेगा। जी हाँ, हर सदस्य प्रसन्नता से नाच उठेगा। आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि दोस्तों, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन आप सभी को अपने घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में ही मौजूद है। यदि आप आपसी कलह में पड़ गए तो यह देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अतः घर के माहौल में मधुरता और स्नेह बनाए रखें और किसी भी प्रकार का कलह या विवाद टालें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना ही इस समय समझदारी होगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह देवता अब आपकी परीक्षा लेने वाले हैं और यह परीक्षा किसी सामान्य प्रकार की नहीं होगी। यह देवता किसी भी स्वरूप में आपके समक्ष प्रकट हो सकते हैं, चाहे वह किसी भिखारी के रूप में हो, किसी बूढ़ी महिला के रूप में हो या किसी साधु संत या विक्षिप्त व्यक्ति के रूप में। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ देकर ही उसे विदा करें। ऐसा करना आपके लिए पुण्यकारी सिद्ध होगा और तभी यह देवता आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन यदि आपने इन बातों को नजरअंदाज किया तो यह देवता प्रसन्न होकर कुपित भी हो सकते हैं। इसीलिए इन बातों को गांठ बांध लीजिए। यह समय दर्शाता है कि ग्रहों की चाल और किस्मत की दिशा अब एकदम से बदलने वाली है और आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। जिन सपनों को लेकर आप वर्षों से प्रतीक्षा में थे, वे अब साकार होने जा रहे हैं। अब वह दिन आ गया है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कई शुभ संकेत प्रकट होंगे और यह देवता 3 दिनों तक आपके साथ रहने वाले हैं। इसलिए इन 3 दिनों में ऊपर बताए गए निर्देश को याद रखें और इन गलतियों से खुद को दूर रखें। फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपका जीवन किस तरह से रूपांतरित होता है। फिर देखना आसपास के लोग आपकी प्रगति की बातें करेंगे। फिर देखना लोग आपके आगे झुक झुक कर बात करेंगे, क्योंकि अब यह परिवर्तन स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा से होने जा रहा है। जब भोलेनाथ किसी पर कृपा करते हैं तो उसका जीवन चमक उठता है। उनके आशीर्वाद से कोई सिर्फ धनवान नहीं बल्कि समृद्धिशाली और माला माल बन जाता है। उसके जीवन से हर तरह की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने और करने के बाद भी मैं अंत में आपसे सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे आप कितनी ही बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, घमंड कभी ना करें, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो पल भर में चूर हो सकती है। हमें विश्वास है कि आप वैसे नहीं हैं, लेकिन यह बात आपकी जानकारी के लिए बताई गई है। अब जैसा कि नजर आ रहा है, आपके वे कार्य भी पूरे होंगे जो अब तक रुके हुए थे। जो काम लंबे समय से अटके पड़े थे वे भी अब गति पकड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, यह समय आपके जीवन में अनेक चमत्कार लेकर आ रहा है। जो अड़चनें थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं और अब आप एक ऊंचे मुकाम की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अब वह समय आ चुका है जब आप गरीबी से उठकर समृद्धि की ओर छलांग लगाने वाले हैं। आपकी किस्मत अब 1000 गुना तेज गति से चमकेगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपके दुश्मनों ने जो कुछ भी किया है अब उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने जो पाप किए हैं, जो लोगों को दुख दिया है, अब उनका विनाशत यह है। दोस्तों, कृपया इन बातों को हल्के में मत लीजिए। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपने इन बातों को अनदेखा कर दिया तो आपके जीवन में भारी संकट आ सकता है। आप कठिनाइयों में घिर सकते हैं और बहुत बड़ी विपत्ति में फंस सकते हैं, क्योंकि यह जो विपत्तियां हैं यह केवल संयोगवश नहीं आ रही हैं। आपके जीवन में जैसे ही एक शत्रु का अंत होता है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। यह सभी दुश्मन कोई बाहर के लोग नहीं है, बल्कि आपके बेहद करीब के लोग हैं, जो आपके साथ रहकर ही आपको बर्बाद करने की मंशा रखते हैं। यह आपकी सफलता से जलते हैं और जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे वैसे वैसे यह शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इन शत्रुओं से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, यहां तक कि आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया भी करवा सकते हैं। यह बात हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए बता रहे हैं। यह पूर्ण सत्य है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़कर किसी और वीडियो को ना देखें, चाहे आपके सामने कोई और वीडियो क्यों ना आए। इसी वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके जीवन की हर कठिनाई, चाहे वह आर्थिक हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, सफलता से जुड़ी हो, सभी को दूर करने का प्रयास करूंगा। आपकी हर परेशानी, हर तंगी, हर रुकावट का समाधान मिलेगा, लेकिन तब जब आप इसे पूरा देखेंगे, पूरी श्रद्धा और ध्यान से। जी हां, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रभावशाली उपाय भी बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने एक बार कर लिया तो वह देवी देवता जो इस समय आपके साथ हैं, आपकी छाया बनकर आपकी रक्षा कर रहे हैं, वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह उपाय इतना प्राचीन है कि आज अधिकतर लोग इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। और दोस्तों, हम आपको इसी विशेष उपाय के बारे में आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इस उपाय को यदि आपने श्रद्धा से कर लिया तो आपके जीवन की हर समस्या, चाहे वह आर्थिक संकट हो या कोई गहरी परेशानी, सब कुछ एक एक करके जड़ से समाप्त हो जाएगा। और यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं ये बात अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां जो लोग कभी आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहे थे, उन्होंने इस उपाय को अपनाया और आज वे अपने जीवन में सफलताएं हासिल कर चुके हैं। जी हां मेरे दोस्तों, और आज हम भी यही उपाय आप सभी को बताने वाले हैं, तो इसे किसी भी हाल में मिस मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फोल्डेड हैंड्स के साथ विनती है कि यदि आप इस प्रकार के महत्वपूर्ण और लाभदायक वीडियो पाना चाहते हैं
तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में बस 5 बार जय माता दी जरूर लिखें। बस आप यही 3 काम कर लें, एक वीडियो को लाइक करना, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना और तीसरा 5 बार कमेंट करना, तो आपके जीवन से कठिनाइयां वैसे ही हटने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष वीडियो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके शत्रु ने आपको हानि पहुंचाने के लिए कई प्रकार के उपाय आजमा रखे हैं, इसलिए आपको अपने विरोधियों से अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें यह भी बताना है कि आपका यह शत्रु आपके बहुत करीब का ही कोई व्यक्ति है जिसे आप शायद पहचान भी नहीं पाए हैं। और इस वीडियो में जो विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं, यदि आप उसे सही से सुन लेते हैं तो आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। जान लीजिए कि इन दोनों नाग देवताओं को कभी नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो इसका दुष्परिणाम पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिनकी कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है, इसलिए यह एक गलती है जिसे अब आपको हर हाल में टालना है। आप लंबे समय से अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, भारी दुखों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका भाग्य करवट लेने जा रहा है। आप जिस जीवन को अब तक जीते आ रहे थे वह अब वैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो रहस्य और ज्ञान की बातें आपको बताई जाएंगी वे आपको चौंका सकती हैं। यह दोनों नाग देवता आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित करना चाहते हैं, इसलिए आज का वीडियो विशेष है और इसे मिस करना मतलब स्वयं अपने जीवन की प्रगति रोक देना। इसलिए इस वीडियो को किसी भी स्थिति में छोड़िए मत और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो बातें आपको बताई जाएंगी वे आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से 5 बार लिखें हर हर महादेव और जय बाबा भोलेनाथ। साथ ही एक और बात, मैं रोजाना आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ऐसी ज्ञानवर्धक और विशेष जानकारी लेकर आता हूं जो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होता है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में भगवान महादेव का जयकारा अवश्य लगा कर जाए, ताकि देवों के देव कहे जाने वाले भगवान महादेव की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में प्रेम की खुशियां छाई रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।